करवाएंगे, सपने देख ऑल इंडिया साथ सबका विकास। अरे मैं कहता हूँ मोदी जी योगी जी से कहलवा दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर भाई भाई अगर वो कह दे ये नारा दिलवा दो उनसे, अगर वो कह दे। भाई मैं जिला बुलंदशहर टूंगरा का हूँ, मैं जाट हूँ भाई, मैं जाट। मेरे जाट मेरी बात सुन ले, मेरे जाट भाई सुन। आरएसएस बन सकता है तो क्या मुस्लिम लोग नहीं बन सकता है? आरएसएस कौन है? आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में आपको संशोधन करना पड़ेगा, यानी संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। संविधान संशोधन के भी 3 तरीके। अस्सलामु अलैकुम, हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्शलीम रिएक्शन। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ऑलवेज की तरह ठीक ही होंगे, ऐसे ही ठीक रहे, खुश रहे, अपनी जिंदगी में मस्त रहे। मैं अर्शा हूँ और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ सेकुलर मियाँ भाई के वीडियो पर। सो व्यूवर्स, वीडियो का टाइटल है एक मियाँ भाई अनभक्तों पर भारी, मीडिया आई हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर, मौलाना अरशद मदानी। सो व्यूवर्स, चलो वीडियो में ऐसा क्या है कि चलो व्यूवर्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। करवाएंगे, सपने देख ऑल इंडिया साथ सबका विकास। अरे मैं कहता हूँ मोदी जी योगी जी से कहलवा दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर भाई भाई अगर वो कह दे ये नारा दिलवा दो उनसे, अगर वो कह दे। भाई मैं जिला बुलंदशहर टूंगरा का हूँ, मैं जाट हूँ भाई, मैं जाट। मेरे जाट मेरी बात सुन ले, मेरे जाट भाई सुन। आरएसएस बन सकता है तो क्या मुस्लिम लोग नहीं बन सकता है? आरएसएस कौन है? आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में आपको संशोधन करना पड़ेगा, यानी संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। संविधान संशोधन के भी 3 तरीके। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। फिर हुई अंधभक्त और मुसलमानों में डिबेट। मुसलमानों ने कहा कि मोदी जी ने आज तक नहीं कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। वहाँ अगर होली के ऊपर 144 धारा लग जाती है तो उस जगह हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। आरएसएस खत्म करो, फिर गुंडो आरएसएस खत्म करो, तो फिर वक्फ बोर्ड क्यों खत्म करो? गंवार से बहस नहीं होगी, अनपढ़ गंवार से बहस। शादी करेंगे, 4 शादी करने का अधिकार इनको है, करो करो शादी, हम लोग भी करेंगे। अगर तुम्हारे खिलाने की क्षमता हो 10 का 20 करो। हाँ बताओ, जैसे खिलाने की क्षमता हो। प्यार बांटो, नफरत बहुत फैल रखी है। ये जो लोगों ने फैला रखी है ना नफरत, पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। मैं कह रहा हूँ हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बनाओ, हिंदुओं को न्याय दो ना यार, हिंदुओं को न्याय दो। तो यहाँ पर देख लो ये लोगों की हकीकत। जब कोई एक मुसलमान डट कर खड़ा हो जाए, इनके सवालों का जवाब दे दे, तो कहते हैं कि हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बनाओ और हिंदुओं को इंसाफ दियो। तो ये कह रहा हूँ मैं, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बना दो। सुनो, हिंदू पर्सनल यार, तुम बीच में क्यों बोलते हो सुनो, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड कब बन जाएगा ये बताओ? हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड कब बन जाएगा? आप बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप बताइए मुझे। भाई आप 24 घंटे डिबेट पे रहते हो, आप बताओ ना। हम तो पहली बार केंद्र कानून से बनवाएंगे, आप बताओ ना। अभी मेरे बड़े भाई ने कहा कि लव जिहाद खत्म करना चाहिए। अब हमें बताओ, बोला हमारे किसी को उन्होंने कहा लव जिहाद खत्म करना चाहिए। आपसे क्या बात करें, पहले एक मुद्दे पे बात करें। जवाब दो पहले। इस देश में संविधान के विरुद्ध एक कानून चल रहा है, उसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कांग्रेस ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए बनाया था। हम चाहते हैं हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड भी बनाए। अरे वो हेंद्र कपूर है, अगर से कांग्रेस ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया है, तो अब तुम्हारी फेवरेट मोदी सरकार है, जाके उससे बोल के हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बनाकर नहीं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समाप्त हो, क्योंकि इस देश में किसी का पर्सनल कानून नहीं हो सकता। वो शरिया में कहलाएगा और शरिया लॉ इस देश में नहीं चलेगा। मांग करो ना बीजेपी से बनाए, तो मांग करो। वो हिंदू राष्ट्र के बिना नहीं हो सकता। मुसलमानों को सर पे चढ़ाया कांग्रेस ने, वक्फ बोर्ड बनाया, हलाल सर्टिफिकेट बनाया। दिक्कत है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं चाहिए इस देश में। चलिए मैं एक बात कांग्रेस को कांग्रेस का बोलता हूँ। मैं राजस्थान से हूँ, यहाँ से नहीं हूँ। मेरे वहाँ राजस्थान में 7 जिलों के अंदर धारा 144 लगी है, क्योंकि होली नहीं खेलने देनी, क्योंकि उन 7 जिलों के अंदर मुस्लिम वर्ग बहुसंख्यक है। और ये कांग्रेस ही क्यों कर रही है और ये बोल रहे हैं, तो जब हमारे हिंदू 80% हिंदू। अरे भाई, जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में है तो फिर वहाँ पर होली खेलने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? जाके दूसरी जगह भी होली खेल सकते हैं जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी में। हिंदू कई सारे इलाके इंडिया में जहाँ पर मेजोरिटी में है।
अभी ये लोग कह रहे हैं 24 के अंदर भी भाजपा आएगी, तो बना भी यही रहे, सरकार भी इनकी है और खतरा भी हमसे। नहीं ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ राजस्थान में 144 लगी जो उन्होंने कहा है, मैं उसके बात कह रहा था। राजस्थान में करौली दंगा हुआ, राजस्थान में कन्हैया कुमार की हत्या हुई, रुगोस मोहम्मद रियाज मोहम्मद पाकिस्तान से क्या लेके आए ट्रेनिंग, वो गला काटा किसका? कन्हैया कुमार का। क्यों काटा भाई? ये है मुद्दा। करौली दंगे हुए, PFI को ट्रेनिंग के लिए कोटा में परमिशन किसने दी? अशोक गहलोत ने। ईद के दिन जोधपुर में दंगे, जिस दिन अशोक गहलोत का बर्थडे था, क्यों हुआ? इसीलिए अपन वक्त यही चाहते हैं कि इंडिया के सारे स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकार आ जाए ताकि हिंदू राष्ट्र का ऐलान करने में कोई देरी ना हो। यहाँ तक कि घोड़ी मीडिया वाले भी इनके सपोर्ट में है। भाई साहब, घोड़ी मीडिया वाले तो बता रहे हैं कि किस तरीके से हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर सकते हैं मोदी सरकार। क्या किया जाए जो हिंदू राष्ट्र बनेगा? बहुत कम लोग जानते हैं। बाबा बागेश्वर हो या बहुत से हिंदू संगठन हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो, लेकिन संविधान, कानून और संसद के बिना यह संभव नहीं है। देखिए कैसे हो सकता है, क्या तरीका है, पहले आपको मैं ये बताता हूं। भारत कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? तरीका है, पहले तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कानूनन, संविधान के तौर पर, संवैधानिक तौर पर। मतलब भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे सऊदी अरब का धर्म इस्लाम है, ईरान का धर्म इस्लाम है, भारत का धर्म कोई नहीं है संवैधानिक तौर पर। संविधान में सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देता है संविधान। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में आपको संशोधन करना पड़ेगा, यानी संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। संविधान संशोधन के भी 3 तरीके। क्या तरीका है? पहला तरीका, संसद के सामान्य बहुमत से संशोधन हो। दूसरा तरीका है संसद के 2/3 बहुमत से संशोधन, और तीसरा तरीका है संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधन। लेकिन पेंच है इन सब में। पेंच क्या है? हिंदू राष्ट्र बनने में मुश्किल क्या है? संविधान में 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। यह संविधान में संशोधन किया गया। 42वां संशोधन था, एक ही संशोधन है और उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा जा चुका है। 1976 में संविधान की प्रस्तावना, संविधान का जो पहला पन्ना है जिसे आप प्रेम्बल कहते हैं, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ और वो यही संशोधन। संविधान की प्रस्तावना को लेकर विवाद भी रहा है। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसको लेकर विवाद रहा। सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया है कि जो पहला पेज है, जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, ये संविधान का हिस्सा ही है। संसद संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को, उसकी प्रस्तावना को, उसके प्रेम्बल को नहीं बदल सकती। इस वजह से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना मुश्किल है। यह है संविधान की बात। तो जैसे कि आपने सुना, हिंदुस्तान को कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद है वो बुनियादी सेकुलर की बुनियाद पर खड़ी हुई है। वकील क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमारे देश के संविधान का जो मूल स्वरूप है वो सेक्युलर है। यहाँ सभी धर्मों के लोग, सभी पंथों के लोग रहते हैं। इसलिए ऐसा कहना कि ये किसी एक विशेष धर्म का हो जाएगा, ये बिल्कुल उचित नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारा संविधान आपस में मेल जोल, प्रेम, परस्पर और साथ में रहने की बात करता है, और वही इसकी मूल भावना है। इसीलिए सभी भी धर्मों के जो धर्मावलंबी हैं, जो तमाम लोग इस तरह के बयान देते हैं, वो बयान मिथ्या हैं, निरर्थक हैं, राजनीति से प्रेरित हैं और आधारहीन हैं। दावा किया जा रहा है कि कुछ ईसाई लोग जो है हिंदू को ईसाई बनाने के लिए लालच दे रहे हैं, जिसके बाद जिसे लालच दिया गया वो सीधा पुलिस स्टेशन चले गया और पुलिस वालों को इसकी कंप्लेन करा। ये रिपोर्ट देखिए क्या हुआ असल में मामला। पिता को गॉड ठीक कर देंगे, तुम्हारे घर की स्थिति सुधर जाएगी, हिंदू धर्म में रहकर तुम बर्बाद हो जाओगे। वहीं ईसाई फादर के साथ कुछ महिलाएं और युवतियां आसपास के गांव में जाकर ईसाई लिटरेचर बांट रही हैं, जिसमें वे मंदिर नहीं जाने की बात कह रही हैं। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हम सब एक माँ बाप की औलाद और हम सबको मिलकर रहना चाहिए। असल में होली प्रोग्राम के एक इन्विटेशन पर मौलाना अरशद मदनी बीजेपी लीडर के वहां पर पहुंचे और इसके अलावा इन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए, और जिस तरह हम हमेशा से गांव दरगाहों प्यार और मोहब्बत के साथ कते नज़र इसके कि मजहब किसी का क्या है, इंसानियत की बुनियाद पर रहते चले आए हैं, इसी तरह हमें रहना चाहिए। और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि वो लोग जो नफरत के बीज बो रहे हैं, हमें सबको उसे कंडम करना चाहिए और अपनी उस तारीख को, जो हज़ारों साल पुरानी तारीख है प्यार और मोहब्बत की, उसे ज़िंदा करना चाहिए। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो हमने अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, सब के लिए भलाई की एक तारीख मुतय्यन कर दी। मैं समझता हूँ कि बगैर इसके हिंदुस्तान के अंदर हम इज़्ज़त और आबरू के साथ, मुल्क की वफादारी के साथ ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो दूसरी तरफ मौलाना महमूद मदनी तुर्की पहुंच चुके हैं और वहां पर के लोग जो ज़लज़ला आने की वजह से बेघर हो चुके हैं, उनकी मदद के लिए पहुंचे हैं।
तुर्की, सीरिया, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। हाँ, तो देख लेना व्यूवर्स, देखो कैसा आखिर कई को ऐसा लड़ना। और वो मुसलमानों का ऐसा बनाए थे तो हिंदुओं का भी कानून बना, और हिंदू का पूरा इंडिया कंट्री हिंदू का बोल को अब इनको कई को तो जेलेसी हो जाती थी थोड़े लोगों को, जो जरे ये लड़ाई लगाना, ये झगड़ा कराना का सुस्ती नहीं, उन सब भी क्या ये हो जाता इसको, तो उन्हें जेलेस हो जाती है। अब इस्लामिक के इतने कंट्रीज है ना, हाँ इस्लामिक के इतने कंट्रीज है ना, एक इनका भी ऐसा भी एक हिंदू भी एक कंट्री रहना पूरा तरीके से, वहाँ पूरा हिंदू का पूरा ये हो जाना बल को है ना, वैसा करती हैं सो। लेकिन वो ठीक नहीं, अब ये इंडिया है जो सबका भी पूरे रिलीजन्स भी इससे रहना सो मिलजुल को अच्छे से, उनके रिलीजियस में उनको कैसा है वैसा रहने को, लेकिन इंसानियत के नाते लोगों के साथ अच्छे से अच्छा बिहेव कर ले को, अच्छे से रहना सो, मिलजुल को रहना सो व्यूवर्स, ऐसा सभी नहीं करना। अब जरा ऐसे लोगों से पूरे लोगों को भी ये हो जाता, भड़का भड़का को ये करते हैं। अब जैसे कि जरी चिंगारी से पूरा आग भी लग सकता है ना, चिंगारी भड़क को पूरा आग भी लग सकता है ना, वैसे काम करती, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं करना, और ये लड़ाई लड़ना ये सब बंद कर डालना, ऐसा सभी ये सब ठीक काम नहीं व्यूवर्स, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। तुमने ऐसा अच्छा दिखता क्या व्यूवर्स? अब ऐसा लड़ो, ये दंगे फसाद करना, लड़ना झगड़ना, हिंदू मुस्लिम बेगुनाह कितने की उसमें बेगुनाह की जाना चले जाती बेकार में, चुप के तकलीफ लोगों को इतने उठाना, तो आखिर कई को उससे अच्छा ऐसी कोशिश करना कि हमें मिलजुल को एक साथ रहना कभी भी, और किसके भी इसमें हमें दखल नहीं देना। उनके मजहब में जैसा है ना वैसा, हमारे मजहब में जैसा है हमें वैसा रहना, हाँ ऐसा वैसा ये वो बोल को कौन भी दखल अंदाजी नहीं करना, अच्छे से मिलजुल को ठीक से रहे तो हमारा इंडिया अब भी बहुत आगे बढ़ता है। सो सब पूरे तो हिंदू ऐसे नहीं, सब अच्छे भी हैं, ज्यादातर पूरे अच्छे हैं, थोड़े लोग आती ना ये ऐसे काम करती। अगर मेरा वीडियो तुमने अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, जितना भी हो सकता हो उतना शेयर करो व्यूवर्स। ऐसे और वीडियोस देखने के वास्ते मुझे जरूर से याद से सब्सक्राइब कर लो व्यूवर्स, सब्सक्राइब कर को बेल को क्लिक कर दो, बेल आइकॉन को क्लिक कर को ऑल पे सेलेक्ट कर लो व्यूवर्स, और मेरे वीडियो जैसे मैं अपलोड करते रहती हूँ और तुम्हें देखते रहो, मुझे खुशी भी होती है, और मेरे वीडियोस को शेयर भी करो। और मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है ashlim15 बोल को है, जाको मेरे वीडियोस को जरूर से देखो, इंस्टा में भी लाइक करो और उधर भी फॉलो कर लो व्यूवर्स। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।